लिथिफिकेशन क्या है? एक स्पेसिफिक डायजेनेटिक प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है लूज सेडिमेंट्स को। मैंने बताया कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, जो वेडिंग से बनते हैं, जो स्मॉल स्मॉल जो सेडिमेंट्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं, उसको सॉलिड होने के बाद जो रॉक बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। तो उस सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने में लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि कन्वर्ट होता है लूज सेडिमेंट इनटू सॉलिड। ठीक है, सॉलिड रॉक में कन्वर्ट होता है और प्राइमरीली किसके थ्रू होता है? या तो कॉम्पैक्शन के थ्रू या सीमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ आगे। तो लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लूज सेगमेंट जो है वो सॉलिड रॉक में, एकदम सॉलिड रॉक में कन्वर्ट होता है थ्रू कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। ब्रोकन रॉक्स जो फ्रेगमेंट्स है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, देखिए टूटे हुए रॉक्स के जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं वो डिपॉजिट कॉम्पैक्शन के थ्रू इनटू रॉक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन। की मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो एक रॉक का शेप ले लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिथिफिकेशन। इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है, बरियल है, कॉम्पैक्शन है जिसमें वाटर का लॉस होता है, मैट्रिक्स है, सीमेंटेशन है। अब इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि कॉम्पैक्टेशन क्या होता है। देखिए क्या हुआ, रॉक जो थी पहले से प्रेजेंट जो थी वो रॉक स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन हुआ और ज़्यादा सेडिमेंट्स जो है वो स्मॉल लार्ज हर तरह के छोटे बड़े सब सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठा हुए और क्या हुआ कि एक फोर्स ऊपर से लगा, प्रेशर लगा। प्रेशर लगने की वजह से क्या है, ये और ज़्यादा एक दूसरे के पास आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो स्पेस, स्मॉल स्पेस देखिए बीच में बचा हुआ है इनके बीच में, ये जो प्रेशर के थ्रू एक दूसरे के पास आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें कि वाटर का लॉस होता है। जो पानी एक्स्ट्रा अगर है तो उसमें वाटर का लॉस होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉम्पैक्शन। सीमेंटेशन क्या होता है? जो और स्मॉल स्मॉल पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ग्राउंड वाटर उसके बीच में आएगा, एकदम स्मॉल पानी तो एकदम स्मॉल स्मॉल स्पेस में भी चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर मूव करेगा इन ग्रेन्स के बीच में, और जब ग्राउंड वाटर जाएगा तो पीछे क्या छोड़ देगा? मिनरल्स के डिपॉजिट छोड़ देंगे, जैसे कि क्ले मिनरल्स या कैल्शियम कार्बोनेट, जो एकदम स्मॉल साइज के मिनरल्स होते हैं ना, CaCO3 लाइमस्टोन जो होता है इसका बहुत स्मॉल साइज होता है। तो ये सब मिनरल्स पीछे रह जाएंगे जो कि क्या करेंगे? इन सबको बाइंड करने का काम करेंगे, बॉन्डिंग द ग्रेन्स टू ईच अदर। ये मिनरल्स के थ्रू जब रॉक्स, फ्रेगमेंटेड रॉक्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीमेंटेशन। तो आपको समझ आया होगा एक डिपोजिशन की जब छोटे छोटे पार्ट्स कहीं से भी वाटर के थ्रू आया, एयर के थ्रू आया, कहीं से भी आया, वो एक जगह इकट्ठा हुआ तो वो डिपोजिशन कहलाया। फिर वो प्रेशर के थ्रू कॉम्पैक्ट हुआ, प्रेशर पड़ा और उसके ऊपर वो और नजदीक आए तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्शन। अब जब जो एकदम कम स्पेस बचा हुआ है उसमें वाटर जाएगा, वाटर जाने के बाद वाटर निकल जाएगा और लास्ट में वाटर क्या करेगा? अपने साथ जो मिनरल्स लाया था, जैसे क्ले मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, ये सब छोटे साइज के मिनरल्स जो हैं ये इनको बाइंड करने का काम करेंगे, एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे। तो क्या होगा? एक रॉक का शेप ले लेगा ये जो फ्रेगमेंटेड पार्ट था। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। ओके।